नमस्कार बच्चों, आप सभी का भौतिकी की कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम और उस पर हम प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने 8 प्रश्न कर लिए हैं किरचॉफ के दूसरे नियम पर। आज हमारा यह है 9वां और 10वां प्रश्न। तो अच्छे से देखिएगा, यह सभी बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न और या आए हुए प्रश्न हैं। बोर्ड परीक्षाओं में देखो, ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ये जो है 2020 में आया हुआ प्रश्न है और यह वाला जो प्रश्न है ये 2017 और 18 में आया हुआ प्रश्न है। 17 और 18 में आया हुआ यह प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। किरचॉफ के नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए बिंदु बी व डी के बीच विभवांतर। बी व डी के बीच विभवांतर 3 वोल्ट वाली सेल में धारा, इस वाली में धारा। अब देखो क्या करना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बड़ी बैटरी, देखो इसमें क्या है कि इसका प्लस वाला टर्मिनल, ये देखो यह प्लस वाला होता है, यह क्या होता है प्लस, यह होता है प्लस, यह माइनस, यह प्लस, यह माइनस, यह प्लस, यह माइनस, प्लस माइनस। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह बैटरी इधर करंट देना चाहती है, यह बैटरी इधर करंट देना चाहती है, दोनों करंट टकरा जाएंगे। टकराने दीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं। हम यह ध्यान रखेंगे कि इस माने परिपथ में किसी माने केवल एक बैटरी की ही धारा बहती है। तो मान लेते हैं कि सबसे बड़ी बैटरी जो है वह 3 वोल्ट की है। 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट। सबसे बड़ी बैटरी कितनी वोल्ट की है? 3 वोल्ट की। तो हम क्या करेंगे, किसी एक बैटरी से करंट निकालें, किसी से निकालो, लेकिन यह ध्यान रखना कि जो बड़ी बैटरी होगी, हम करंट उसी से ही निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी बैटरी की प्राथमिकता होगी उस सर्किट में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सर्किट है इस तरह से दिखाया गया है। इसमें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले करंट निकालते हैं। तो हमने करंट यहाँ पर निकाला, तो यह वाली बैटरी जो है 3 वोल्ट वाली बैटरी से सब में हम करंट को फ्लो करवा दे रहे हैं। ठीक है। देखो यह वाली बैटरी मान लेते हैं आई धारा दे रही, यह वाली बैटरी कितनी करंट दे रही? आई। यह करंट आई आगे बढ़ा, यह करंट कितना आ गया? आई। यह करंट आई आ गया। पूरे देखो, अब इस वाले भाग में मान लेते हैं यह I2 करंट, I1 करंट चला गया और इस वाले भाग में हमने क्या कर दिया, I2 करंट को जाने दिया। मतलब यह करंट I 2 भागों में बढ़ गया, I1 I2। अब यह करंट आगे बढ़ेगा, यहाँ से I2, ये भी क्या हो जाएगा, I2 करंट आगे बढ़ेगा। ये देखो इस दिशा में है बैटरी, इस दिशा में देना चाहती है, लेकिन हमसे कोई इस वाले बैटरी से मतलब ये ध्यान रखना है कि इस दिशा में दे रही है तो देने दीजिए, लेकिन हम इस बैटरी की करंट को हम सभी परिपथ में, सभी सर्किट में क्या करेंगे, दौड़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आ रहा समझ में। अब देखो यह वाली बैटरी ने कितनी करंट दी, I2। पुनः यहाँ पर आ गई I1, यहाँ आ गई। अब यहाँ पर जब संधि पर मिलेंगी तो सभी धाराओं का योग क्या हो जाएगा, I, यानी I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I, यानी कि I1 और I2 कितना हो गया, I1 प्लस I2 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी यहाँ पे आगे देखते हैं। मतलब ये I1 आ गई, I2, तो हमने I निकाला, I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई और ये संधि पर मिली, पुनः संधि पर क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। माने चूंकि हमने I बराबर क्या माना, I1 प्लस I2। देखिए फिर क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन करेंगे। अब लेते हैं बंद पास, क्लोज्ड लूप, बंद पास हम लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। देखो हम इस तरह BAD में किरचॉफ का सेकंड नियम लगाने पर, तो देखो बी से ए तक आएंगे तो एक रेजिस्टेंस है, तो धारा की दिशा में है, तो 2I2 हो जाएगा। पुनः देखो इस दिशा में ए से 1 तक आएंगे, धारा की दिशा में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा,
प्लस I2 प्लस केवल I2, रेजिस्टेंस 1 है ना, इसका गुणा करेंगे तो I2। फिर इसके बाद देखो इस दिशा में जा रहे हैं, D से B जा रहे हैं, लेकिन धारा के विपरीत जा रहे हैं, चिन्ह हो जाएगा -2I1, -2I1 बराबर कितना आ जाएगा, विद्युत वाहक बल कितने हैं, एक है, दो है, माइनस से प्लस तो प्लस, फिर प्लस से माइनस धारा आ रही है तो -1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3I2 -2I1 = 1। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको मान लिया, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं, बी से धारा की दिशा में तो 2I2, ठीक है। फिर ए से डी देखेंगे, रेजिस्टेंस में हम आ रहे हैं, प्रतिरोध में आएंगे, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो हो जाएगा I2, ठीक है। फिर इस दिशा में जाएंगे, धारा के विपरीत हो जाएगा -2I1 और 2 - 1, ठीक है। यहाँ तक सही है। पुनः लिखते हैं इसमें बंद पास कौन सा, शुरू करते हैं इसे DCBD, जहां से शुरू करते हैं वहीं पर आना आवश्यक होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं धारा की दिशा में कौन सी धारा इसमें जा रही भाई, I जा रही है ना, तो 3I हो जाएगा। पुनः देखो इस दिशा में जा रही है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पर है धारा की दिशा में +I, क्योंकि 1 है तो उसका मल्टीप्लाई 1 ही होगा तो I बचेगा। फिर धारा की दिशा में +2I1। अच्छा, विद्युत वाहक बल है माइनस से +3 और प्लस से माइनस हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 4I प्लस 2I1 बराबर हो जाएगा 2, दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 2I + I1 बराबर 1। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब पुनः क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर अब लिखते हैं, अच्छा लेकिन देखो यहाँ पर I2 I1 है, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर 3I2 - 2I1 है, यहाँ पे I और I तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। इसको हम मान रख करके तोड़ लेंगे पहले, मतलब इस रूप में बनाएंगे जैसा कि पहला है। देखो लेकिन I बराबर हमें क्या पता है, I1 + I2 + I1 बराबर 1 पता है ना। I बराबर कितना हो जाएगा, I1 + I2 भाई जुड़ गई है ना ये, तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखो 2I यहाँ हो जाएगा +2I2 हो जाएगा, फिर I1 कुल मिलाकर यह हो जाएगा 3I1 + 2I2 बराबर 1। इस रूप में मतलब यह हमारा समीकरण हो जाएगा 3I1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। देखो कैसे, अरे भाई I बराबर होता है I1 + I2, हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ I2 I1 है तो यहाँ पर I है, इसको बदलना पड़ेगा समीकरण को सॉल्व करने के लिए, ऐसा तभी कर रहे हैं हम I1 + I2। अब देखो ये 2I1 + 2I2 हो जाएगा और I1 जुड़ जाएगा, 3I1 + 2I2 बराबर हो गया 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से माने इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3I2 - 2I1 बराबर 1 हो जाएगा। यह हो जाएगा इसको 2 है तो 2 वाला 2 की तरफ कर दें, 2 वाला 2 की तरफ, तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। 2I2 + 3I1 बराबर 1। देखो हमने आगे पीछे कर दिया, क्योंकि इसमें था 2I2, यहाँ पर है 2I1, तो हमने 2 वाला 2 के नीचे I1 का I1 के नीचे हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऐसी संख्या से बराबर हो जाए, तो देखो इसमें हम कर देते हैं 3 से, इसमें कर देते हैं कितने से, 2 से। अब ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 × 9 I2 हो जाएगा
और यह हो जाएगा 3 दूना 6i1 बराबर हो जाएगा 3। इसका इसमें करेंगे 2 दूना 4i2 हो जाएगा, 2 तिहाई प्लस 2 तिहाई 6i1 हो जाएगा और 2 का नाम 2 हो जाएगा। अब देखो घटा देंगे, जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि यह कट जाएगा इसलिए जोड़ रहे हैं, नहीं तो घटा देते अगर यह दोनों चिन्ह कोई समान होता तो। अब ये 9 4 13 कितना आ जाएगा 13i2 बराबर आ गया 5। तो i2 बराबर आ जाएगा 5/13 एम्पियर। i2 कितनी एम्पियर की धारा आ गई 5/13 एम्पियर। तो अब यह मान लिखेंगे समीकरण 1 से, इसलिए 1 से समीकरण 1 से इसमें रखेंगे 3 गुणे 5/13 माइनस 2i1 बराबर 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, अब देख लेना इसको थोड़ा अच्छा, यहीं पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेना आप, यहाँ पे यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। इसको जब सॉल्व कर दिया जाएगा तो हो जाएगा -2i1 बराबर 1 माइनस 15/13 5 तिहाई 15/13 पक्षांतर, यह हो जाएगा -2i1 13 में से जाएगा -2/13 तो i1 बराबर हो जाएगा 1/13 एम्पियर। i1 का मान आ गया 1/13 एम्पियर। तो हमसे जो पूछा था कि 3 वोल्ट वाले सेल में धारा कितनी हो जाएगी, तो 3 वोल्ट में धारा हो जाएगी, अतः i3 वोल्ट बराबर 1/13 एम्पियर हो जाएगी। i3 वोल्ट में धारा कितनी हो जाएगी 1/3 एम्पियर करंट, मतलब धारा आ जाएगी i3 वोल्ट में 1/13 एम्पियर धारा, ठीक है। अब हमसे बी व डी के बीच विभवांतर अगर पूछा है तो विभवांतर 2/13 वोल्ट हो जाएगा। V बराबर IR, तो 2/13 वोल्ट का इसमें विभवांतर आ जाएगा, 2/13 वोल्ट का कितना हो जाएगा 2/13 वोल्ट का इसमें विभवांतर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आंसर नंबर, ये दूसरे का आंसर है और ये पहले का आंसर है। पहले का क्या पूछा है, पहले के लिए पूछा है कि बी व डी के बीच विभवांतर, तो बी वी डी के बीच अगर विभवांतर पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे वी डी के बीच। तो देखो V बराबर IR, तो I कितना है 1/13 और गुणे 2 बराबर आ जाएगा 2/13 वोल्ट, माने इसके बीच विभवांतर कितना आ जाएगा 2/13 वोल्ट का इसके बीच विभवांतर आ जाएगा। देख लेना इसे अच्छे से। और अच्छा अगर हमें पूछे कि I का मान कितना है, अरे सॉरी 3 वोल्ट वाली पूछा है ना, यहाँ पे गलत हो गया, 3 वोल्ट वाली सेल में धारा कितनी होगी, थोड़ा यहाँ पर छोड़ देते हैं, मिस्टेक है। 3 वोल्ट वाली सेल में पूछा था भाई हम, 3 वोल्ट तो थोड़ा गलत हो गया, ये सही है, यह वाला 1/13 यह हो गया, यह सही है, यह प्रश्न है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा था 1/13 वाले में, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर होता है I1 प्लस I2। अब I1 का मान कितना है, I1 का मान 1/3 है, सॉरी इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, BAB तो हमारा हो ही जाएगा, 2/13 वोल्ट आ गया, यहाँ लगा देते हैं, फिर इसके बाद मिटा देंगे इसको। यहाँ तो आप लोग देख लिए ना, यहीं पर मिटा देते हैं, यहीं पर इसको मिटा देते हैं, देख लेना इसे। हमने पूछा है कि दूसरा पूछा था, माने दूसरा पूछा है, पहला तो हमने सॉल्व कर लिया, पहला सॉल्व कर लिया, दूसरा हमसे पूछा है कि
3 वोल्ट वाली सेल में धारा I 3 वोल्ट के लिए क्या करेंगे, I इसमें है ना, तो I बराबर I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 कितना है, 1/, I1 है 1/13 और I2 है I1 1/13 और I2 है 5/13। 5/13 माने 6/13 एम्पियर। 6/13 एम्पियर जो है इसने जो धारा दी, कितना दिया, 6/13 एम्पियर इसने क्या किया, धारा दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, देखो पहले हमने यहाँ पर किया, फिर यहाँ किया, फिर इसके बाद VAD यहाँ पर कर दिया, और हमसे जो पूछा था 3 वोल्ट में धारा, तो चूंकि 3 वोल्ट में I है, I बराबर क्या होता है, अरे भाई I बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, I बराबर है I1 प्लस I2। I बराबर है I1 प्लस I2। तो हम इस तरह से देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ध्यान देना इसे अच्छे से। दर्शाए गए परिपथ में A तथा B के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। A तथा B के मध्य, तो देखो इसके बीच विभवांतर निकालने के लिए सबसे पहले इसके बीच हमें धारा चाहिए। देखो ये सिरा कौन सा है, बैटरी का प्लस है माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है या प्लस है। पहली बात तो देखो ये 8 ओम और 8 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो लिखेंगे चूंकि 8 ओम व 8 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 देखो हम इसी को मिटा देंगे, ध्यान रखना इसको, 8 है, इसका आधा हो जाएगा 4, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8/8 प्लस 8, 64/16, यानी क्या ओम आ जाएगा, 4 ओम। यानी कि आप ऐसे कर सकते हो कि अगर ये समांतर क्रम में है तो इनका आधा हो जाता है, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 8 ओम कितने होंगे, 4 ओम, 4 ओम हो गए, इसका मतलब अब इसको हम हटा देते हैं, ये हमारा क्या ओम बन गया, 4 ओम हमारा यह बन गया। ठीक है, अब हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। देखो बंद पास, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं C, इसको नाम दे देते हैं D। ठीक है, अब लगाते हैं, पहले धारा निकालते हैं। देखो 2 वोल्ट दोनों है, तो हम दोनों से करंट निकालेंगे, जो कि हमारे लिए सिचुएशन ठीक ठाक है। ये I धारा मान लेते हैं, I1 धारा दी, I1 धारा पहुंची, I1 धारा पहुंची, I1 धारा पहुंची, और यहाँ पर अच्छा इधर से धारा हो गई, I2 धारा निकली, I2 निकली, I2 निकली, यहाँ पर I2 पहुंची, यहाँ पर I1 पहुंची, दोनों संधि पर क्या हो गई, I1 प्लस I2, संधि पर हो गई I1 प्लस I2। अब I2 यहाँ आएगी, पुनः I2 इधर चली जाएगी, I1 इधर चलेगी, माने जिस बैटरी से जितना करंट निकालो वह करंट उतना ही बैटरी के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हम लिखते हैं बंद पास किसमें, शुरू करते हैं कहां से, यहां से A B A में किरचॉफ का नियम लगाना है। इधर कोई रजिस्टर नहीं छोड़ो, A से B में रेजिस्टेंस धारा की दिशा में हो जाएगा 2I1, फिर धारा की दिशा में है +2I1, और फिर धारा की दिशा में है +4I1 प्लस I2। अच्छा, विद्युत वाहक बल माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, एक ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 2 2 4 और 4 8I1 प्लस 4, देखो 2 2 4 और 4, 8I1 प्लस 4I2 बराबर 2, कॉमन लेते हैं 2 का, तो 4I1 प्लस 2I2 बराबर हो जाएगा 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर हो गया, कितना समीकरण है, 1 है। सही है यहाँ तक। पुनः देखो, अब हम बंद पास पुनः
बंद पास किसमें देख लेते हैं, इधर चलते, ए डी सी बी ए में, किसी दिशा में चलिए, हम थोड़ा आसानी के लिए इसी दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में, ठीक है। पुनः देखो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखो डी से सी तक जा रहे हैं, तो 4I2 जा रही है, I2, फिर इधर नई रेजिस्टेंस है, बी से धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो हो जाएगा +4I1 +I2, इधर जा रहे हैं, बराबर हो जाएगा 2, 4 8I2 +4I1 बराबर 2 हो गया, करेक्ट, 4 है ना, हाँ। अब इसको होता ना कैसे हो गया, देखिए 2 2 4 होना चाहिए ना, 4I2 4I1, इसमें क्या था, 2I1 रेजिस्टेंस है नहीं, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, या 4I1 प्लस, इसको देखो आगे पीछे कर रहे हैं, आगे पीछे, चलो अच्छा पहले कर लेते हैं, 4I2 और फिर 2I1 बराबर हो जाएगा 1, 4I2, और इस रूप में हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, अब लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से निकालेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, 4I1 +2I2 बराबर 1, इधर देखते हैं, पलट देंगे I1, तो 2I1 +4I2 बराबर हो गया 1। देखो ऐसी संख्या से गुणा करें कि बराबर हो जाए, तो हम इसमें 2 से कर देते हैं, इसमें हम 1 से कर देते हैं गुणा, इसमें 1 से गुणा कर देते हैं, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। ऐसा करने के बाद यह हमारा क्या बनेगा, 4I1 +2I2 बराबर हो जाएगा 1, इसमें करेंगे 4I1 +8I2 बराबर 2। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -6I2 बराबर आ जाएगा -1, माइनस माइनस यह हो जाएगा, तो I2 बराबर आ जाएगा 1/6 एम्पियर, I2 धारा आ गई 1/6 एम्पियर धारा आ जाएगी। I2 बराबर कितना आ जाएगी, 1/6 एम्पियर, ठीक है। अब देखो I2 अगर धारा आ गई 1/6 एम्पियर, तो इसलिए समीकरण नंबर 1 से देखते हैं, 4I1 +2 गुणे 1/6 बराबर 1, सॉल्व करेंगे इसको, तो हो जाएगा 4I1 और 1/3, 1 - 1/3, देखो इसको काटेंगे 3 जाएगा, 2 का नम 2, 2 3 6, 75 करेंगे इतना हो जाएगा, यानी 4I1 बराबर 2/3, 2 का नम 2, 2 दूना 4, यानी कि 2I1, ऐसे कर लेते हैं, ये देखो हो जाएगा, यानी I1 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6, 1/6 एम्पियर, यह भी धारा आ जाएगी। I1 और I2 बराबर, दोनों बैटरियां बराबर बराबर क्या कर रही हैं, धारा दे रही हैं, दोनों बैटरियां बराबर बराबर धारा दे रही, I1 + I2। अब हमें बीच वाली में B और A में ज्ञात करना है, तो इसलिए I1 + I2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 + 1/6 बराबर 2/6 माने 1/3 एम्पियर, यह में धारा आ जाएगी 1/3 एम्पियर। तो हमसे पूछा है कि B
हमसे पूछा है कि बी और ए के बीच विभवांतर, तो बी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए बी के बीच हमें पूछा है विभवांतर, इसके बीच विभवांतर पूछा है, तो धारा कितनी जा रही है, 1/3 गुणे 4, 4/3 वोल्ट का क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा, 4/3 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, 4/3 वोल्ट का विभवांतर इसमें आ जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से देख लेते हैं एक बार, तो इसके बाद फिर हम अगला प्रश्न करेंगे। देखो फिर से अच्छे से देख लेना। दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर की गणना करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट, यहाँ पर हमने क्या दिया था, पिछले प्रश्न हमने वहां पर बनाया था 8 और 8 थे, यहाँ 8 थे और यहाँ 8 थे, तो उसका समांतर क्रम में हमने कर लिया, तो कितना आ गया, 4। अब हम इसी पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे। हमने करंट को निकाला, यह करंट हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा, यह भी करंट हमारा इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अब हम इस वाले पास में देखेंगे तो क्या करेंगे, 2i1, देखो हम यहाँ पर मिटा दिए, 8 और 8 यहाँ पर थे, मिटा करके उसको 4 बना दिए क्योंकि समांतर क्रम में थे। ठीक है, शुरुआत में देख लेना आप इसको। अब देखो क्या है, 2i1 + 2i1 + 4i1 + i2 बराबर 2 हो जाएगा। तो देखो 2 2 4 और 4 8 + i2 बराबर 2, कॉमन ले लिया 2 का, तो 4i1 + 2i1 बराबर 1 आ जाएगा। बंद पास ए डी सी बी ए में अगर हम देखें तो 4i1, इसमें देखते हैं 4i2 प्लस, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, छोड़ देंगे, बी और ए में देखेंगे 4i1 + i2 बराबर 1, तो 8i2, देखो कैसे 8 है, 4 और 4 ये आ गया, 4i2 है तो 4 का गुणा हो जाएगा 4i2, 4 4 8, 8i2 और प्लस है 4i1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको दो आ गया, कॉमन ले लेंगे, 4i2 + 2i1, इसको सॉल्व कर दिया गया। तो हमें पहले बराबर करना पड़ेगा, तो इसलिए संख्याओं से गुणा करते हैं, जिससे बराबर हो जाए। बराबर होने के बाद इसको घटा दिया गया, अब यह हो जाएगा -6, -1 कट जाएगा, i2 बराबर 6। अब यह मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 4i1 + 2 गुणे 1/6 बराबर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4i1 बराबर 1 - 1/3, 4i1 बराबर 2/3 हो जाएगा। घटा देंगे तो 2/3, तो i1 बराबर 1/6 आ जाएगा। तो i1 + i2 बराबर 1/6, क्योंकि हमसे इसमें पूछा है तो i1 + i2 का हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे, 1/6, 2/6, 1/3 हो जाएगा। 1/3 धारा बह रही है, 4 ओम प्रतिरोध, विभवांतर तो हम निकाल सकते हैं, 1/3 × 3 = 4/3 वोल्ट का क्या हो जाएगा, विभवांतर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सभी प्रश्नों को करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के बहुत सारे वीडियो हम आपको देंगे। इसी तरह से पूरे 12 का कोर्स आपको देंगे, और 10 क्लास 10th का भी कोर्स आपको मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।